कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था पृथ्वी के परिमंडल, अर्थ सर्कल पढ़ाया था और उसके बारे में मैंने कुछ बताया भी था कि जो हमारी जो पृथ्वी है सौरमंडल का एक विशेष ग्रह है जहाँ पे जीवन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं। और मैंने बताया था कि जो भूमंडल है उनके परिमंडल कितने भागों में बांटे गए हैं। भूमंडल को कितने परिमंडलों में बांटा गया है? 4 परिमंडलों में बांटा गया है। पहला स्थल मंडल जिसे हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, और दूसरा है जल मंडल जिसे हम इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और तीसरा है वायुमंडल जिसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं, और चौथा है जैवमंडल जिसे हम इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। इतना आप लोग को पता हो गया कि जो परिमंडल है वो कितने मंडलों में बांटा गया है? 4 मंडलों में बांटा गया है। ठीक, तो आज उसी मंडल का जो पहला जो मंडल है स्थल मंडल जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। स्थल मंडल, स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिसपे हम लोग रहते हैं उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक, दिया है कि पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टान और मिट्टी से मिलकर बना है। जो स्थल मंडल है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जो चट्टान और मिट्टी मिलते हैं उनके मिलने से बना है स्थल मंडल। ठीक, जीवों के लिए उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। जो स्थल मंडल है यह एक ऐसा मंडल है जहाँ पे जीवों के लिए उपयुक्त तत्व पाए जाते हैं जैसे भूमि, जल और वायु। ठीक, इतना क्लियर हो गया। नोट में है कि स्थल मंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो स्थल मंडल है उनको कितने भागों में बांटा जाता है? उनको 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है महाद्वीप जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक, महाद्वीप किसे कहते हैं? बड़े बड़े स्थलीय भूभाग को कहा जाता है। जो बड़े बड़े स्थलीय भाग होते हैं उनको हम महाद्वीप कहते हैं। आगे मैं आपको जो स्थलीय भूभाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया और मैदान हो गया। इसमें ये महाद्वीप में पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा है महासागर बेसिन, ओशन बॉटम। बड़ी बड़ी जो जल राशियों की तलहटी को कहते हैं उसे क्या कहते हैं? महासागर। जो बड़ी बड़ी जल के भाग हैं, जो बड़े बड़े जल के जो भाग हैं उसे हम क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन। जहाँ पे जल का बहुत बड़ा विस्तार है उसे हम कहते हैं महासागरीय बेसिन। ठीक, विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्र का जल स्तर सब जगह समान होता है। विश्व में जो महासागर हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। विश्व में जितने भी महासागर हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और ये समुद्र जल का स्तर सब जगह समान होता है। और ये जो समुद्र का जो जल स्तर है वो सब जगह समान होता है। ठीक, नोट में है कि स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल पर किसी स्थान की जो ऊंचाई है अथवा महासागर में किसी स्थानों की जो गहराई है, दिया है कि स्थल पर जैसे जमीन पे किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल पे जो किसी स्थान की जो ऊंचाई है और महासागर में किसी स्थान की जो गहराई है, जो महासागर की जो गहराई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। ठीक, जैसे
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित है। जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे दिया था कि स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई, अगर जमीन की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई, महासागर की तो गहराई देखेंगे और स्थल की बात करेंगे तो ऊंचाई देखेंगे, को किससे मापते हैं? समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर। दूसरा पॉइंट है कि एवरेस्ट माउंटेन एशिया में हिमालय में तिब्बत और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है। जो एवरेस्ट माउंटेन है वो एशिया में जो एशिया एक महाद्वीप है में हिमालय में तिब्बत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। और तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलोंगमा। क्या कहते हैं? चोमोलोंगमा। तिब्बत में जो एवरेस्ट माउंटेन है उसे हम किसी और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चोमोलोंगमा। तीसरा पॉइंट है कि विश्व का सबसे गहरा जो भाग है, जो गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा ग्रह पाया जाता है प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा है? वो है मेरियाना ग्रह, जिसे हम मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये समुद्र तल से कितना गहरा है? 11,022 मीटर, इतना गहरा है। अगर महासागर का बात करें तो उसका गहराई से समुद्र तल से मापा जाता है, और स्थल की बात करें तो उसकी ऊंचाई से समुद्र तल, जो उसकी ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है।